Assalamualaikum students, I am Muhib and this is my fourth lecture of 9th class mathematics. First chapter matrices and today we is going to solve exercise 1.1 last 6 and 7 question. But before starting this lecture you need to subscribe my channel and press the bell icon and then directly start this lecture in the Urdu. So let's begin. तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 मेट्रिसेस एक्सरसाइज 1.1 लास्ट 6 7 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है 9th क्लास मैथमेटिक्स का हमारे पास जो Assalamualaikum students, I am Muhib and this is my fourth lecture of 9th class mathematics. First chapter matrices and today is our topic last 7 6 question of 9th class mathematics chapter number 1 exercise 1.5. But before starting this lecture you have to subscribe my channel and press the bell icon and then start this lecture in the Urdu. So let's begin. Chapter 1 matrices exercise 1.1 last 6 and 7 question solution. तो स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स है चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 1.1 में जो लास्ट 6 और 6 क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं जो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे साथ वो सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर सोल्यूशन लिखना है या फिर आपने आंसर लिखना है। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आंसर सोल्यूशन बोथ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखना कि यह सोल्यूशन में मैं दोबारा ये जो हमारे पास मैट्रिसेस है ये मैं दोबारा लिखूंगा। ठीक है, तो आप खुद दोबारा लिखेंगे क्योंकि ऐसी है, बस जस्ट सिंपल ये आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, काफी पेस्ट करना है। ठीक है, मतलब कि आपने यहाँ पर लिख देना है सोल्यूशन में दोबारा। ठीक है, मैं डायरेक्टली सोल्यूशन करता हूँ इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखना क्वेश्चन में हमें बता रहा है एफ matrix equal to this matrix, f for this matrix equal to this matrix, then find the values of a b c x y and z. स्टूडेंट्स हमें बता रहा है इस क्वेश्चन में कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के बराबर है। मतलब ये कि हमें अब हम उस बात के साथ तो कोई वो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ये हमें ऑलरेडी बता रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना ये सेम है, तो इससे पता चलता है कि इसका ऑर्डर भी सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो स्टूडेंट्स हमें बता रहा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है और ऑर्डर भी इक्वल है, हमें क्वेश्चन में ही बता रहा है। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है। तो आप क्या करें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड जेड। हमें बता रहा है कि ए बी सी एक्स वाई जेड का वैल्यू मालूम करें। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट में क्या करेंगे, हम स्टार्ट में जो हमारे पास क्या है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको हम कंपेयर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमारे पास जो ऑर्डर है वो बराबर है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होगी। तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ए बी सी एक्स वाई जेड है ये मालूम करेंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा चेकिंग और कंपेयरिंग द corresponding elements are entries। स्टूडेंट्स याद रखना कि आप जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर जो रियल नंबर है इसको मैट्रिक्स और इसको रियल नंबर एलिमेंट्स और एंट्रीज सब आप कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा चेकिंग आर कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एंट्रीज, एलिमेंट्स आर एंट्रीज भी आप कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, जो इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि x+3 इक्वल टू, सुनो याद रखना कि यहाँ हमारे पास इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है ये बराबर होगा इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट का। यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट ये है और यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट ये है। इस तरह हम ये हमारे पास सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है। अब दोबारा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप फोर्थ भी कह सकते हैं, ये हमारे पास फोर्थ एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में और यहाँ भी हमारे पास ये फोर्थ एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिखूंगा कि x+3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि यहाँ हम बता रहे हैं कि x का वैल्यू मालूम करें और हमारे पास x+3 का जो वैल्यू है वो मालूम क्या है, वो 0 है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, ऐसा करना है कि यहाँ हमारे पास जो हम स्टूडेंट्स याद रखना कि मैथमेटिक्स में आपने हमेशा एक्टिव रहना है। ठीक है,
यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं x की वैल्यू को मालूम करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ये जो हमारे पास प्लस 3 है इसको मूव करूँगा कहाँ, इक्वल साइन के राइट साइड पे। यहाँ पर हमारे पास x प्लस 3, ये जो प्लस 3 है हमारे पास लेफ्ट साइड पर है इक्वल साइन की, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मैं ये राइट साइड पर मूव करूँगा इक्वल साइन की, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ x ही रह जाएगा और इक्वल साइन दरमियान में लगाऊंगा, और प्लस 3 जब हमारे पास इक्वल साइन के एक तरफ से दूसरी तरफ मूव होता है, जब जो हमारे पास प्लस साइन होता है एक डिजिट के साथ, और वो दूसरी तरफ इक्वल साइन की मूव होता है, तो उसका जो साइन है वो चेंज होता है, ठीक है। और जब हमारे पास माइनस होता है इक्वल साइन की एक तरफ में डिजिट हो, तो जब हम वो डिजिट दूसरी साइड में मूव करते हैं तो हमारे पास फिर प्लस बनता है, ठीक है। वो डिजिट का साइन चेंज होता है, प्लस बनता है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये हमारे पास -3 रह जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखना कि यहाँ पर हमारे पास x का जो वैल्यू आ गया वो -3 ही आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, जस्ट सिंपल जो हमारे पास +3 है इसको मूव किया इक्वल साइन की राइट साइड पे, तो हमारे पास जो +3 का जो साइन था वो चेंज हो गया और x हमारे पास पार्ट हो गया x = 3, ठीक है। x = x पार्ट हो गया, ठीक है, x = 3। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हमने और क्या करना है, सेकंड फर्स्ट मैट्रिक्स में जो सेकंड करस्पॉन्ड जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा z+4 = 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ पर भी वो सेम फिनोमेना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ गया है वो z+4 का वैल्यू आ गया है, वो हमारे पास क्या है, वो 6 है। तो हम जब z मालूम करेंगे, यहाँ पर हमें बताया कि z का वैल्यू मालूम करेंगे, कि हम जब z मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे +4 है ये इक्वल साइन की राइट साइड पर मूव करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास z का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास z रह जाएगा क्योंकि हम +4 इक्वल साइन के राइट साइड पर मूव करते हैं, तो इक्वल साइन लगा लूंगा मैं, और यहाँ पर 6 और यहाँ पर हमारे पास +4 है, तो जब ये इक्वल साइन की राइट साइड लेफ्ट साइड पर मूव हो जाएगा तो हमारे पास ये -4 बन जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स में कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों हम जो है ना डिजिट्स को इक्वल साइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड को मूव कर रहे हैं, तो इसलिए कि हम जो है ना हमें बता रहा है कि z का वैल्यू मालूम करेगा, और हमारे पास यहाँ जब हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास z+4 का वैल्यू 6 आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल है, अब हमने क्या करना है, हमने लगा लेना है z इक्वल साइन लगाना है और 6 से 4 माइनस करना है, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है ना z का वैल्यू भी मालूम हो गया, वो हमारे पास 2 है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो थर्ड एलिमेंट है वो बराबर होगा सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट का, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मुवाजना करता हूँ, ठीक है। 2y - 7 = 2y - 7 = 3y - 2 स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने सिंपली करना है, क्या करना है, ऐसा करना है, ये जो -2 डिजिट है हमारे पास डिजिट की तरफ आपने मूव करना है, और हमारे पास जो 2y 3y है ये भी आपने एक दूसरे को सेपरेट करना है, सेपरेट मतलब नहीं, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो 2y है ये राइट साइड पर मूव करना है आपने 3y की तरफ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा इजीली, क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर -7 और ये जो -2 इक्वल साइन हमारे पास राइट साइड पे है -2, जब ये इक्वल साइन की लेफ्ट साइड पर जाएगा तो हमारे पास +2 बन जाएगा, +2 बन जाएगा। तो मैं ऐसा लिखूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा कि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 3y है, 3y, ठीक है। और जब मैं ये लेफ्ट साइड से +2y राइट साइड पे मूव करूँगा तो ये हमारे पास -2y बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने और क्या करना है, और आपने लिखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहा हूँ, +2 -7 अगर आप लोग ये एग्जाम्पल इस्तेमाल करें तो आप कहीं भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास +2 रुपीज़ है, मतलब कि मेरे पास 2 रुपीज़ हैं, और दुकान से मैंने क्या करना है, दुकान से मैंने -7 मतलब ये कि 7 रुपीज़ जो है ना कर्ज लिया है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जब मैं दुकानदार को शॉपकीपर को +2 मतलब 2 रुपीज़ दूँ तो जो शॉपकीपर की जो कर्ज बाकी रह जाता है वो हमारे पास -5, शॉपकीपर के जो कर्ज रह जाता है वो हमारे पास 5 रह जाता है। और यहाँ पर मैं माइनस इस एग्जाम्पल में इसलिए लगा रहा हूँ कि
माइनस का मतलब ये है कि ये हम पर फाइल है, ठीक है, मैंने शॉपकीपर से फाइल लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर तो हमारे पास कैलकुलेशन सिंपल हो गया, +2 -7 इक्वल टू -5, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है 3yc, ये हमारे +3y है और यहाँ पर -2y है, तो इसका मतलब है कि 3yc 2y माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 1y, ठीक है। 1y को हम ऐसे लिख देते, एक हमारे पास ऑलरेडी इसके साथ है, अगर लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये एक है ना, इसलिए हम एक नहीं लिखते इसके साथ। स्टूडेंट्स याद रखना -5 इक्वल टू y, अगर यहाँ मैं r लिखूँ और लिखूँ कि y इक्वल टू -5, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल, जब हम 2 + 1 इक्वल टू 1 + 2, स्टूडेंट्स मैं सिंपली बता रहा हूँ कि 2 + 1 इक्वल टू 1 + 2, तो ऐसा भी मैं बता सकता हूँ कि 1 + 2 इक्वल टू 2 + 1, इस तरह आपने ये एग्जाम्पल भी इस्तेमाल करना है। 2 × 2, तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम इक्वल टू 4 और 2 टाइम इक्वल टू 4, तो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जब हमारे पास -5 y के बराबर है तो y खामखा -5 के बराबर होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास y का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट जो है ना, हमारे पास जो रिमेन वैल्यूज है वो हमारे करने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखना कि हमारे पास ये फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फोर्थ एलिमेंट है वो बराबर होगा सेकंड मैट्रिक्स के फोर्थ एलिमेंट का। स्टूडेंट्स याद रखना -6 इक्वल टू -6, स्टूडेंट्स याद रखना यहाँ पर -6 के साथ हमारा कोई डील नहीं है, मतलब ये कि -6 के बराबर है। फॉर एग्जांपल 2 बॉयज है, दोनों पर जो है ना -6 का रिजल्ट, मतलब ये कि दोनों ने एक शॉपकीपर से जो है ना कर्ज लिया, कर्ज जो है ना कुछ सामान लिया, एक ने भी -6 रुपये का लिया, मतलब कि एक ने भी 6 रुपीज़ का कर्ज लिया और दूसरे ने भी 6 रुपीज़ का कर्ज लिया। स्टूडेंट्स याद रखना कि उस कर्ज के मामले में, उस कर्ज के डील में दोनों बराबर है, तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास -6 इक्वल टू -6, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्या करेंगे, a-1 इक्वल टू -3, a-1 इक्वल टू -1, तो यहाँ पर हम a का जो वैल्यू है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। a-1 इक्वल टू -3, a-1 इक्वल टू -3, मतलब ये कि हमारे पास इस मैट्रिक्स में जो फिफ्थ एलिमेंट है वो दूसरी मैट्रिक्स के फिफ्थ एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो a-1 इक्वल टू -3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने सिंपली क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लगा लेना है ये, और आपने लिखना है, क्या करना है, आपने डिजिट को डिजिट की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे, इक्वल साइन लगा देंगे, और हमारे पास ये जो -1 है जी, राइट साइड पर हम मूव करेंगे तो ये हमारे पास +1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी 3 है 3 लगाऊंगा, और -1 जब इक्वल साइन की लेफ्ट साइड पर -1 है तो राइट साइड में जब भी जाएगा तो +1 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास +1 बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो अब हम नेक्स्ट ये लिखेंगे, ऐसे a इक्वल टू, स्टूडेंट्स याद रखना -3 +1, तो हमने वो एग्जांपल इस्तेमाल करना है कि 3 रुपये जो नकाराज है और एक मैंने दे दिया, तो कितना नकाराज रह जाएगा, 2 नकाराज रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक वैल्यू भी मालूम हो गया, फाइंड आउट हो गया, वो हमारे पास -2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल है, कुछ भी नहीं था इसमें, हमने जस्ट क्या करें, जस्ट हमने यहाँ पर जो एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स में वो ले लिया, और इक्वल साइन या जो है ना वो ले लिया, और यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स में जो फिफ्थ एलिमेंट है वो लिया, मतलब ये कि a-1 इक्वल टू -3, ठीक है। और जस्ट सिंपल हमने क्या किया, जस्ट सिंपल हमने जो डिजिट है डिजिट की तरफ मूव किया और बाकी को ले लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पर हमने जो -1 था वो राइट साइड पर मूव कर दिया, इक्वल साइन किया, तो हमारे पास +1 बन गया। इस तरह तो हमारे पास हमने सिंपल कैलकुलेशन किया, a लिख लिया, इक्वल साइन लगा लिया, -3 + 1 से हमारे पास -2 आता है, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू मालूम करने के लिए, तो हमारे पास ए भी पॉइंट आउट हो गया। अब हमारे पास इस मैट्रिक्स के जो 6 एलिमेंट्स है वो बराबर होगा दूसरी मैट्रिक्स के 6 एलिमेंट, 0 इक्वल टू 2c + 2, 0 इक्वल टू 2c, तो यहाँ मैं लिखूंगा 0 इक्वल टू 2c + 2, तो स्टूडेंट्स आपने जस्ट सिंपल लिख लेना है, ठीक है। ये क्या करना है, आपने +2 जो है ना हमारे पास राइट साइड में है, आपने लेफ्ट साइड पर मूव करना है, तो +2 जब मैं लेफ्ट साइड पर मूव करूंगा तो ये हमारे पास -2 बन जाएगा, ठीक है। इक्वल साइन लगा लूंगा और 2c लगा लूंगा। अब हम स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इक्वल साइन है दरमियान, दोनों डिजिट्स के दरमियान, तो हम क्या करेंगे 2 पर डिवाइड करेंगे, क्या मैं लिखूंगा डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
कि -2 -2 नहीं -2 डिवाइड बाई 2। स्टूडेंट्स याद रखना कि जब ये हम इस यहाँ हमारे पास जो साइन है वो -2 के साथ है, लेकिन जब हम ये 2 डिवाइड करेंगे तो ये साइन यहाँ पर आएगा। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या होगा, ठीक है। तो ये 2 डिवाइड करेंगे और 2c को भी 2 पर डिवाइड करेंगे, 2c को भी 2 पर डिवाइड करेंगे, इसी तरह 2 पर हमने डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब 2 पर डिवाइड हो गया तो हमारे पास 1 बन जाता है, ठीक है। 1 जब 1 के साथ तो 1 रह जाता है, यहाँ पर 2 के साथ 1 ये निकल जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स याद रखना यहाँ पर मैंने जो माइनस लिखा था इसका मतलब ये है कि जब ये कैलकुलेशन हम करें तो जो हमारे पास आंसर आता है वो हम उसके साथ हम ये साइन लगाएंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना -2 था, मैंने साइन यहाँ पर लिखा दिया, जबकि मैंने जो -2 था उसको मैंने 2 पर डिवाइड करना था, ठीक है। मैंने 2 पर डिवाइड किया और जैसे जो हमारे पास आंसर आ गया तो उसके साथ मैंने क्या किया, उसके साथ मैंने माइनस लगा दिया। तो यहाँ पर हमारे पास 1 जब 1 पर डिवाइड तो 1 लिख दिया और माइनस साइन लगा दिया, और यहाँ पर 1 जब 1 के साथ मतलब कि 1 से डिवाइड बाई 1 तो 1 सी बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सी, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखना है आर सी इक्वल टू -1। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। जब हम लिखते हैं 2 into 3 इक्वल टू 3 into 3, जब हमारे पास 2 into 3 इक्वल टू 3 into 2 तो हमारे पास 2 into 3 इक्वल टू 3 into 2, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास इसी तरह सी का वैल्यू भी मालूम हो गया, पर और हो गया हमारे पास आ गया -1। तो यहाँ पर मैं ठीक कर देता हूँ, -1 आ गया। तो स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास जो डी का वैल्यू है वो पार्ट आउट करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स याद रखना फर्स्ट मैट्रिक्स के जो 7th एलिमेंट है वो बराबर वो सेकंड मैट्रिक्स के 7th एलिमेंट्स का, ठीक है। तो b - 3 इक्वल टू 2b + 4, b - 3 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ b - 3 इक्वल टू 2b + 4, 2b + 4, ठीक है। अच्छा, 2b + 4। तो स्टूडेंट्स आपने सिंपल क्या करना है, ये करना है कि स्टूडेंट्स याद रखना कि हमारे पास जो डिजिट है वो डिजिट की तरफ मूव करना है और हमारे पास 2b और 1b है वो एक दूसरे की तरफ आपने मूव करना है। लेकिन स्टूडेंट्स आपने एक ख्याल याद रखना है कि फॉर एग्जांपल मैंने 2b इस 1b की तरफ मूव कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास +2b है, +2, तो यहाँ पर -2b हो जाएगा, इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पर मैं ये मूव करूंगा तो फिर हमारे पास -2b हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम स्टूडेंट्स याद रखना कि 1b से -2b रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो माइनस भी आएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि हमें बता रहा है कि आपने +b का वैल्यू मालूम करना है, यहाँ पर फिर हमारे पास -b का वैल्यू आएगा। तो आपने मैथमेटिक्स में एक्टिव रहना है क्योंकि हमसे गलती कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो 1b है आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, ये जो 1b है आपने 2b की तरफ मूव करना है, ये +1b है तो वहाँ पर -1b हो जाएगा, तो 2b से जब हम 1b माइनस करेंगे तो हमारे पास +1b आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, ये जो +4 में इक्वल साइन की लेफ्ट साइड पर मूव करूंगा तो हमारे पास -4 बन जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी -3 था। मैंने आपको बताया कि डिजिट आपने डिजिट की तरफ मूव करना है, ठीक है। लाइक टर्म्स को अपने लाइक टर्म्स की तरफ मूव करना है जिसके साथ वो प्लस माइनस और डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इस तरह आपने इक्वल साइन लगा लेना है ये वाला, और यहाँ पर 2b जो ऑलरेडी है वो लगा लेना है, और यहाँ से जब हम ये +b मूव करेंगे इक्वल साइन की राइट साइड पर तो हमारे पास -b बन जाएगा। तो आपने सिंपल कैलकुलेशन करना है, क्या करना है आपने, यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखना -4 -3, इसका मतलब ये कि मैंने एक मरतबा एक शॉपकीपर से जो है ना कर्ज ले लिया -4 रुपीज़ का, ठीक है, और दोबारा मैंने -4 रुपीज़ का कर्ज ले लिया उस शॉपकीपर से। तो स्टूडेंट्स याद रखना जब ये मैं टोटल कर्ज जो है ना वो ऐड करूँगा तो हमारे पास बन जाएगा 7, और माइनस इसलिए लिखते हैं कि हमने कर्ज लिया, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोगों को ये सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखना कि मैथमेटिक्स को हम इसलिए याद करते हैं कि हम डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। स्टूडेंट्स याद रखना इसलिए मैं डेली लाइफ का एग्जांपल आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। क्यों हम आपको -6 होंगे, हम प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा लूंगा, और जब 1 भी माइनस करूंगा तो हमारे पास 1 भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, दरमियान में r लगा लेना है और लिख लेना है b = -7। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने a से लेकर z तक जो है ना वैल्यूज का वो हमने मालूम कर लिया, ठीक है। तो इस तरह आप और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं
तो वो भी आप लोग कर सकेंगे, क्योंकि अब मैंने आप लोगों को सिंपल ही तरीका बताया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यार क्लास में मैंने लिखना है कि 10, मैंने रेड से लिखना है 10 ए इक्वल टू ए का वैल्यू हमने कहा मालूम किया था, ए का वैल्यू -2, इस तरह बी का वैल्यू आपने जिस तरतीब से लिखना है, ठीक है, सीक्वेंस के साथ। बी का वैल्यू हमारे पास कहा जो है पॉइंट आउट लास्ट में -7, इस तरह आपने सी का जो वैल्यू है वो कहा है ये वाला -1, सी इक्वल टू -1। इस तरह आपने जो हमारे पास x का वैल्यू है वो हमने कहा मालूम किया था, वो हमने x का वैल्यू यहाँ पर स्टार्ट में हमने वो माइनस किए। इस तरह आपने y का हमने जो y का वैल्यू मालूम किया वो कहा था, वो हमने ये मालूम किया -5, ठीक है। इस तरह हमने z का वैल्यू मालूम किया, वो हमारे पास है z इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स, z इक्वल टू 2। क्वेश्चन 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एबीसी। स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन 7 में बता रहा है कि मतलब जो इक्वेशन है, फॉलोइंग जो इक्वेशन है, आपने क्या करना है, ये सॉल्व करना है ए बी सी डी के लिए। मतलब ये कि ये इक्वेशन जो है ये आपने सॉल्व करना है ए बी सी डी की वैल्यू को मालूम करने के लिए। स्टूडेंट्स अब याद रखना कि इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो टू मैट्रिसेस है ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान क्या है, इक्वल साइन है, ठीक है। इस इक्वल साइन की वजह से ये हमारे पास इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वेशन का मतलब ये है कि इस ये जो हमारे पास इक्वल साइन है इसका मतलब ये इक्विलिटी इंसाफ, ठीक है, इक्विलिटी इंसाफ। तो इसका मतलब ये कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये इसके बराबर होगा और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये इसके बराबर। अगर मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल दो 2 into 1 इक्वल टू 1 into 2, तो यहाँ इससे हमारे पास 2 आता है और इससे भी हमारे पास 2 आता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन उस इक्वेशन से हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या होगा, वो राइट साइड और लेफ्ट साइड, इक्वेशन की जो राइट और लेफ्ट साइड है उन दोनों से हमारे पास सेम जो है ना आंसर आएगा। या जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा 2 into 1 equal to 1 into 2, तो ये साइड हमारे पास इस साइड के बराबर है और ये साइड हमारे पास इसके। यहाँ पर अगर मैं 1 + 5 को इक्वल टू 5 + 1 लिखूं तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ठीक है। स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन वो होगा कि हमारे पास क्या है, इक्वेशन में इक्वल साइन है, इक्वल साइन के लेफ्ट और राइट साइड पे जो हमारे पास मैट्रिसेस है या जो हमारे पास आउटपुट डिजिट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारे पास लेफ्ट साइड राइट के बराबर और राइट लेफ्ट के बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन से ए बी सी और डी का वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि हमारे पास ये जो टू मैट्रिसेस है इसके ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो ऑर्डर सेम है हमारे पास, ये इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है और इसके जो ऑर्डर है वो 2/2 है, दोनों हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो है ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ना चेक करूंगा, उसका मुआवजा करूंगा। हमारे पास इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। इस तरह मैंने ये जो बाकी सेकंड एलिमेंट का थर्ड का और फोर्थ का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेकिंग और कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। आंसर में मैं लिख देता हूँ आंसर में आपने दोबारा जो है ये जो इक्वेशन है ये आपने लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चेकिंग और कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मुआवजा करना है या चेक करना है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, मैं आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ना वो कंपेयर करता हूँ, ठीक है, या चेक करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगी, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन है इक्वल साइन इसके दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि a प्लस b हमारे पास इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये बराबर होगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट का। a प्लस b इक्वल टू -1, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। इसका वजह क्या है, इसका वजह है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ना हमारे पास a का वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं और ना b का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। उसका वजह ये है कि हमने क्या करना है, हमने किसी भी मेथड के जरिए या a को और जो है ना रिमूव करना है, खत्म करना है, या b को हमने रिमूव करना खत्म करना है, तो फिर हमारे पास a का वैल्यू, फिर हमारे पास एक a या b का वैल्यू आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ना a का वैल्यू आ सकता है ना b का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमने एक जो है ना a या b जो है ना खत्म करना है, तो उसके लिए हम
एक मेथड जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं, उसके जरिए हम क्या करते हैं ए और बी का वैल्यू जो है ना वो मालूम करेंगे, ए रिमूव करेंगे तो बी का वैल्यू आएगा, तो बी जब हम बी रिमूव करेंगे तो ए का वैल्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा b plus 2c इक्वल टू 4। यहाँ पर मैं लिख दूं b plus 2c इक्वल टू 4, उसको इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ, ठीक है। इसका वजह ये है कि हमारे पास ना यहाँ पर c का वैल्यू और ना b का वैल्यू मालूम कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने a को रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2c plus d इक्वल टू 8। यहाँ पर हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो थर्ड एलिमेंट है वो ये है और इस मैट्रिक्स का जो थर्ड एलिमेंट है वो 8, तो 2c plus d इक्वल टू 8, ठीक है। 2c plus d इक्वल साइन, ये इक्वल साइन में लगाऊंगा और 8 लगाऊंगा, इसको मैं इक्वेशन का नाम देता हूँ 3 का, ठीक है। अच्छा, हमारे पास फोर्थ जो एलिमेंट है वो फोर्थ एलिमेंट के बराबर 2a minus d इक्वल साइन लगाऊंगा इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन 4 का नाम देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अब हम अगर हम हमारे पास हमने जो पहले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की जो पहले क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से, उसमें जो हमने मेथड इस्तेमाल किया था वो हमारे पास सिंपल मेथड था कि ए को यहाँ पर इक्वल साइन की वहाँ जो है ना मूव करो, यहाँ पर मूव करो, वहाँ पर मूव करो, उसके जरिए हमारे पास जो है ना वैल्यूज जो है ना हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वो मेथड जो है ना वो नहीं इस्तेमाल करें। अगर यहाँ पर हमें यहाँ पर ये जो ए है ये मैं इक्वल साइन की राइट साइड पर मूव करता हूं, तो हमारे पास रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये मेथड इस्तेमाल करेंगे कि ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पर मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, फ्रॉम 2। स्टूडेंट्स आपने सोचना है कि यहाँ पर हम कौन सी मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए हमारे पास जो है ना ए खत्म हो जाए, बी खत्म हो जाए, कि हमारे पास जो है ना नेक्स्ट वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए ये मेथड मैं इस्तेमाल करता हूँ कि मैं इक्वेशन 2c इक्वेशन 1 जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ b plus 2c यहाँ पर इक्वल साइन है, ठीक है, b plus 2c इक्वल टू 4। इस इक्वेशन से मैं ये इक्वेशन जो है ना माइनस कर, स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन इसलिए कहा गया है कि हमारे पास ये जो हमारे पास डिजिट है इसके दरमियान इक्वल साइन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से क्वेश्चन 2 से हमने इक्वेशन 1 जो है ना माइनस करना है, तो ये जो इक्वल साइन है ये इक्वल साइन के नीचे लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिजिट है, प्लस डिजिट है, जो हम इसके नीचे जो है ना डिजिट लिख सकते हैं, इसके साथ प्लस साइन है तो मैं साइन वाला डिजिट इसके नीचे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म से जो है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो t2c का जो है लाइक टर्म नहीं है तो इसके नीचे मैं नहीं लिखूंगा, ये स्पेस में खाली जो है ना छोड़ूंगा, ठीक है। और b का लाइक टर्म हमारे पास यहाँ पर b है तो इसके नीचे प्लस b लिखूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारे पास एक लाइक टर्म है तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से 1 जो है माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं माइनस लिखूंगा, यहाँ पर भी माइनस लिखूंगा, यहाँ पर भी माइनस लिखूंगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इस 4 के साथ प्लस है तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई तो माइनस आता है, और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस आता है। तो स्टूडेंट्स है ना, यहाँ पर मैं प्लस, तो लास्ट में हमारे पास जो साइन है क्या, उस साइन का जो है ना ऑपरेशन इन दोनों डिजिट के दरमियान होगा, ठीक है। तो हमारे पास प्लस है क्या है, तो 4 और 1 जो है ना क्या होगा, ये जमा हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो 5 में लिखूंगा, इक्वल साइन लगाऊंगा, 2c अपनी जगह पर लिखूंगा क्योंकि इसका लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके साथ प्लस है, ठीक है, तो प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस आएगा। तो यहाँ पर लास्ट में हमारे पास जो साइन है क्या, उसका ऑपरेशन है, जो अमल है इन दोनों बीस के दरमियान होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास माइनस आ गया, तो इसका मतलब है कि इस बी से हमने ये भी माइनस करना है, मतलब 1b से हमने 1b मल्टीप्लाई माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है क्रॉस हो जाएगा, यार 0 लिखेंगे, लेकिन 0 के लिखने की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो लास्ट में आता हूं हमें, लास्ट में यहाँ पर हमारे पास a के साथ प्लस साइन है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 से 2 माइनस करते हैं, तो इस माइनस के साथ जब प्लस मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास माइनस आता है, तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर ऑपरेशन माइनस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लाइक टर्म नहीं है, तो इसे मैं a लिखूंगा और माइनस लिखूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, a लिखूंगा और माइनस लिखूंगा। तो स्टूडेंट्स
जैसे कि आप देख सकते हैं माइनस ए प्लस 2c इक्वल टू पाई, ठीक है, माइनस ए प्लस 2c इक्वल टू पाई। तो यहाँ पर हमारे पास न ए का वैल्यू हम मान सकते हैं न c का, तो इसको मैं इक्वेशन का नाम देता हूं सेक्स का, ठीक है, इक्वेशन सेक्स का नाम यहाँ पर नहीं पाई का नाम देता हूं, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि इक्वेशन 3 और 4 जो है ना वो ऐड करना है, ठीक है। हमें क्या करना है 2c plus d equal to 8 2a minus d equal to 0, ये दोनों जो है ना इक्वेशन 3 और 4 हमने ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, इक्वेशन 3 और 4 हमने अब ऐड करना है, ठीक है, वैल्यूज की मालूम करने के लिए। मतलब ये कि एक वैल्यू हमारे पास a जो है ना वो हमने खत्म करना है, b का वैल्यू मालूम करना है, c खत्म करना है, d का मालूम करना है, इस तरह इसलिए हम जो है ना इक्वेशन 3 और 4 जो है ना ऐड कर दिए। तो इक्वेशन 3 हमारे पास कौन सा है, ये है 2c plus d, 2c plus d हमारे पास इक्वेशन 3 है, 2c plus d इक्वल टू a, ठीक है स्टूडेंट्स। और इक्वेशन 4 हमारे पास ये है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारे जो इक्वेशन है वो इस इक्वल साइन की जो है ना डाउन नीचे लिखेंगे स्ट्रेट, ठीक है। और हमारे पास इस इक्वेशन की राइट साइड पर जो डिजिट है उस इस इक्वेशन के राइट साइड पे जो डिजिट है उसकी नीचे मैं लिखूंगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन की राइट साइड पर हमारे पास 4 है, यहाँ पर इस इक्वेशन के राइट साइड इस इक्वल साइन के राइट साइड पर हमारे पास 8 है, तो इसके नीचे मैं ये लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं ऐड करना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर नहीं यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा जो ना वो मिस्टेक हो गया, इसलिए हमें क्या करना था, हमने इक्वेशन 3 और 4 ऐड करना। इक्वेशन 3 ये था, हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इक्वेशन 4 ये है हमारे पास, ठीक है। तो इक्वल साइन की राइट साइड पर हमारे पास 0 है, तो 0 लिखूंगा। यहाँ पर प्लस ये है और हमारे पास इसका लाइक टर्म है माइनस डी, ठीक है। और 2a का जो है ना लाइक टर्म नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2a यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। 2a मैंने यहाँ पर लिखा, वो इसलिए कि इसका लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने जो है ना कहा है कि ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 ऐड करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं प्लस साइन लगाऊंगा, यहाँ पर भी प्लस साइन लगाऊंगा और यहाँ पर भी प्लस साइन लगाऊंगा। अब ऐड के साथ प्लस साइन है, ठीक है स्टूडेंट्स, 0 के साथ नहीं है, तो ये प्लस साइन जो है ना इस प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास कौन सा साइन आएगा, प्लस प्लस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास प्लस आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐड 0 के साथ भी प्लस हो जाएगा, तो ऐड बन जाएगा इक्वल साइन, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस आएगा, और माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट में जो ऑपरेशन होगा वो माइनस का होगा, मतलब ये कि 1d से हमने 1d से हमने 1d जो है ना वो माइनस करना है, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, ठीक है, 0 आएगा, 0 यहाँ पर लिखने का कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 2c लिखूंगा, प्लस साइन लगा लूंगा, इस 2 के साथ जो प्लस साइन, ठीक है। यहाँ पर 2a लगा लूंगा, ठीक है, इसके साथ भी प्लस है, प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं 2a लिखूंगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड बोथ साइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पर हम 2 के साथ ये जो है ना डिवाइड करना है और f2 भी डिवाइड करना है। उसका वजह ये है कि जब भी हम मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो सिंपलीफाई करता है, ठीक है। तो सिंपलीफिकेशन के लिए अगर सिंपलीफिकेशन जो है ना वो पॉसिबल हो तो हमने सिंपलीफिकेशन करना है, अगर पॉसिबल नहीं तो छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिवाइड both sides by 2, ठीक है स्टूडेंट्स, by 2। हमने जो है ना बोथ साइड इस इक्वेशन का जो बोथ साइड है वो 2 पर जो है ना डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं 2a डिवाइड बाय a, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा 2c डिवाइड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स, 2c डिवाइड बाय 2, यहाँ पर इक्वल साइन और 8 डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट्स 2 पर डिवाइड होगी तो 1 आएगा, ठीक है। 1 के साथ 1 पर मल्टीप्लाई तो 1 आएगा, ठीक है। 2 पर मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया तो 1 आएगा, ठीक है। 1 भी तो 1 आएगा, ठीक है। 8 2 पर मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या लिखना है, यहाँ पर हमने लिखना है, यहाँ पर हमारे पास a रह गया, प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर c रह गया, इक्वल साइन लगाए और यहाँ पर 4, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन का नाम देता हूँ 6। उसका वजह ये है कि यहाँ पर भी हम न a का जो वैल्यू है मालूम कर सकते हैं और न c का जो वैल्यू है मालूम कर सकते हैं। तो अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हम
अब हम स्टूडेंट क्या ये करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन 5 आ गया और इक्वेशन 6 आ गया, ये हमने जो है ना ऐड करना है, ठीक है, ये हमने ऐड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा तो ऐड करते हैं ये जो इक्वेशन हमारे पास है, तो यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ, थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख देना है कि ऐड इक्वेशन 5 and 6, इक्वेशन 5 and 6, ठीक है। हमने इक्वेशन 5 और 6 में ना ऐड करना है, ठीक है। तो हम सिंपल इक्वेशन 5 लिखेंगे। इक्वेशन 5 हमारे पास ये है, मैं लिखूं -a + 2c = 5, ये हमारे पास इक्वेशन 5 है। इसके साथ हमने ऐड करना है कि क्या, इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 हमारे पास ये इक्वल साइन लगाना है, 4 है राइट साइड पे, 4 लिखूंगा। अब यहाँ पर 2c की जो लाइक तरफ है वो 2c के नीचे लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर a की जो लाइक तरफ है वो a के नीचे लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a, ठीक है। यहाँ हमने क्या करना है, ये ऐड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं प्लस साइन लगा दूंगा, यहाँ पर भी प्लस साइन लगा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी प्लस साइन जो है ना वो लगाना, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ अच्छा स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, ये दोनों जो इक्वेशन है ये हमने ऐड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 5 के साथ प्लस है, 4 के साथ भी प्लस है, ठीक है। प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस आएगा, और इस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई तो भी प्लस आएगा। तो 5 और 4 हमारे पास ऐड हो जाएगा, 9 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इक्वल साइन लगाना है हमने यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सिंपल ऐसा करना है कि हमारे पास प्लस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आएगा, और फिर अगेन प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई तो हमारे पास प्लस आएगा। तो यहाँ पर 2c और 1c जब ऐड हो जाएगा तो हमारे पास 3c आता है, ठीक है, 3c। स्टूडेंट्स याद रखना कि जब हम 2c 1c के साथ ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो हमारे पास 3c आएगा, सिंपल बात है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है इस a के साथ जो माइनस है, इस a के साथ प्लस है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हमारे पास एक डिजिट के साथ साइन नहीं होता तो उसके साथ प्लस होता है, ठीक है। माइनस और प्लस मल्टीप्लाई तो हमारे पास माइनस आता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई तो हमारे पास माइनस आता है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशन माइनस का होगा, ठीक है। तो जब हम 1a से 1a माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0a आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0a लिखने की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 1a से 1a मल्टीप्लाई 1a से 1a जब माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 0a आएगा, तो यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो है ना क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 3c = 9। स्टूडेंट्स हमें बता रहा है कि हमने जस्ट c का वैल्यू करना है, ठीक है। अब हमारे पास 3c का वैल्यू आ गया वो 9 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने वो जो सिंपल मेथड है जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज किया था वो हमने यूज करना है। यहाँ पर हमने क्या करना है, 3 जो है ना इक्वल साइन की राइट साइड पर मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास c रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 3 जो है ना इक्वेशन के राइट साइड पर मूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास c रह गया, इक्वल साइन लगा लूंगा, यहाँ पर 9 है, ठीक है। 3 यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, जब हमारे पास एक डिजिट मल्टीप्लिकेशन में होता है और वो इक्वेशन की राइट साइड या लेफ्ट साइड पर मूव होता है तो हमारे पास डिवीजन के लिए चलता है, ठीक है। अच्छा तो जब c वहां पर मूव हो जाएगा तो ये जो 9 है वो ये हम 3 पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 9 जब 3 पर हम डिवाइड करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 टाइम इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स हमारे पास c का जो वैल्यू है वो आ गया, वो 3 आ गया। तो अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये c जो है ना इक्वेशन में पुट करना है, और जब ये c हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट b d का वैल्यू जो है ना वो आएगा। तो अब हमने ये क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि पुट, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं पुट c = 3 in equation 5, ठीक है। पुट c = 3 in equation 5, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने c का जो वैल्यू है c का जो वैल्यू है वो हमने 5 इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। 5 इक्वेशन हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, -a + 2c = 5, ठीक है स्टूडेंट्स। -a + 2c =
5, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, सी में पुट करिए या ए में पुट करिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट सी इक्वल टू 3 एन इक्वेशन 2 में हमने सी जो है पुट करना है। इक्वेशन 2 हमारे पास है b प्लस 2c, b प्लस 2c है, तो सी की जगह में 3 लिखूंगा, सी का जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, और नेक्स्ट क्या है, b प्लस 2c इक्वल टू 4। तो अब हमने ये सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास जो है ना b का वैल्यू आएगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये लगाना है और b लगाना है, 2 3 टाइम इक्वल टू 6, ठीक है, दरमियान में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू 4। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये करना है कि जो है ना प्लस 6 इक्वल साइन के राइट साइड पर मूव करना है, तो हमारे पास b रह जाएगा, इक्वल साइन लगाएंगे, 4 लगाएंगे, और ये प्लस 6 हमारे पास इक्वल साइन के राइट साइड पर आएगा, तो हमारे पास माइनस 6 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास माइनस 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट, ये हमारे पास प्लस 4 है, ये माइनस 6 है, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, प्लस 4 से जब माइनस 6 जो है ना माइनस करेंगे, ठीक है, 4 से जब 6 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू b का आएगा, b इज इक्वल टू -2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास b का जो वैल्यू आ गया वो -2 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, तो हमारे पास c का वैल्यू भी मालूम हो गया, b का भी मालूम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस b का जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो हमारे पास a का वैल्यू आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, यहां पर मैं लिख देता हूं पुट b इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है, b इक्वल टू -3 पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये इक्वेशन, a लिखूंगा, प्लस साइन लगा लूंगा, b की जगह -2 लगाऊंगा, ठीक है, b की जगह क्या -2 लगाऊंगा, इक्वल साइन है तो इक्वल साइन लगा लूंगा और माइनस लगा लूंगा, ठीक है, -1 है तो -1 में लगाएं। यहाँ पर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने जो है ना a का वैल्यू मालूम करना है, तो a की वैल्यू को मालूम करने के लिए हम ये लिखेंगे, a प्लस और माइनस उल्टाए तो हमारे पास माइनस आएगा, यहाँ पर -2 हो गए, यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ सेम डिजिट। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ये जो -2 है ये राइट साइड पर मूव करना है कि हमारे पास a का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, a इक्वल साइन लगा लूंगा, यहाँ पर -1 है तो +1, तो -2 जब इक्वल साइन के राइट साइड पर मूव हो जाएगा तो हमारे पास 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू आएगा a इज इक्वल टू, तो हमने +2 से 1 माइनस करना है तो हमारे पास 1 आएगा, तो a का वैल्यू भी मालूम हो गया, a आ गया, a का जो हमारे पास वैल्यू आ गया वो 1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास a का भी वैल्यू मालूम हो गया, b का वैल्यू मालूम और c का भी मालूम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम d को मालूम करने के लिए क्या करना है, हमने d को मालूम करने के लिए हमने जो है ना इक्वेशन 3 में c का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन 3 में हमने क्या करना है, c का वैल्यू पुट करना है, तो हमारे पास d का वैल्यू आएगा, ठीक है। इस तरह आप ये भी कर सकते हैं कि इक्वेशन 4 में a का वैल्यू पुट करें तो d का वैल्यू आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 में जो है c का वैल्यू जो है पुट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट c इक्वल टू 3, पुट c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं c इक्वल टू 3, c का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ, इक्वेशन 3 हमारे पास ये है 2c प्लस इक्वल टू a, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 और c की जगह c का वैल्यू क्या है 3, तो लिख दिया मैंने। समझ में कि 2c का मतलब क्या है, इसका मतलब कि 2 और c जो है ना इसके दरमियान में जो है ना मल्टीप्लिकेशन है, 2c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब मैं c का वैल्यू लगा लूंगा 2 के साथ तो वो मैं मल्टीप्लिकेशन में लगा लूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो मैं +2 लिख देता हूँ, मैं क्या लिख देता हूँ +2, ये नहीं +d, यहाँ पर +d, ठीक है स्टूडेंट्स, और इक्वल साइन लगा लूंगा और 8 लगा लूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखना d को मान करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे 2 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका मतलब क्या है 2 3 टाइम इक्वल टू 6 प्लस लगाएंगे, d लगाएंगे और यहाँ पर इक्वल टू 8 लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, हमें बता रहा है कि आपने d का वैल्यू मान करेंगे, ये नहीं बताया है हमको कि 6 प्लस d का वैल्यू मान करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 6 प्लस d का वैल्यू आ गया है 8 है, ठीक है। तो जब हम d का वैल्यू मान करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो हमारे पास +6 है ये इक्वल साइन के राइट साइड पर हम मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास d लिख जाएगा, इक्वल साइन लगाएंगे 8 लगाएंगे, तो ये +6
इक्वल साइन के राइट साइड को मूव करें तो -6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल जो है ना सब्ट्रैक्शन करना है, तो d इक्वल टू 8 से जब 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आता है। तो इस तरह हमारे पास d का भी वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट में 10, सीक्वेंस में थोड़ा लिख देता हूँ कि a का वैल्यू ये, b का वैल्यू b और c का वैल्यू b और d का वैल्यू, ठीक है। तो मैं 10 लिख देता हूँ, 10 a इक्वल टू, तो हमने कहा a का वैल्यू मालूम किया था, हमने a का वैल्यू ये मान लिया a इक्वल टू 1, और हमें बता रहे कि b का वैल्यू हमने कहा मालूम किया था, b का वैल्यू हमने ये मान लिया -2। इस तरह c का वैल्यू हमने कहा मालूम किया, c का वैल्यू हमने ये मालूम किया c इक्वल टू 3। इस तरह हमने d की जो वैल्यू का मालूम किया, d की जो वैल्यू था ये हमने लास्ट में ये ठीक है, ये हमने d का जो वैल्यू था वो हमने लास्ट में मालूम किया था, वो है d इक्वल टू 2। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, this was our today lecture. In the next lecture we meet again with you, so always take care of yourself. Okay, bye, अल्लाह हाफिज। अगर किसी में कोई भी प्रॉब्लम हो एक्सरसाइज 1.1 में तो आपने कमेंट जरूर करना है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।